आईयूपीएसी नाम किस तरह से निकालते हैं। तो पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल्स, अगर जो कार्बन आपके पास एक है तो उसको हम बोलेंगे मेथ, अगर जो कार्बन दो है तो बोलेंगे एथ, अगर जो कार्बन तीन है तो बोलेंगे प्रो, अगर जो कार्बन चार है तो बोलेंगे ब्यूट, अगर जो कार्बन पांच है तो बोलेंगे पेंट, अगर जो कार्बन छह है तो बोलेंगे हेक्स, अगर जो कार्बन सात है तो बोलेंगे सेप्ट, अगर जो कार्बन आठ है तो बोलेंगे ऑक्ट, और इसी तरह से अगर जो कार्बन 9 है तो बोलेंगे नोन, और अगर जो 10 कार्बन आ गया तो बोल देंगे डेक। इस तरह से कार्बन की श्रृंखला हम गिनकर उसका नाम बोलेंगे। ठीक है, यानी एक कार्बन तो एथ मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रो, यानी कार्बन को गिनेंगे और उस तरह से नाम हम बोलेंगे। तो देखा जाए नाम कैसे निकाला जाता है। चलिए, एक कार्बन जैसे CH4, ठीक है, तो इस वाले में कार्बन हमारे पास कितना है, एक कार्बन है, तो क्या बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे मेथ। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे, अब दोनों को मिला दिया जाए तो क्या निकल कर आ गया मेथेन, क्या निकल कर आ गया मेथेन। इसी तरह से अगर जो हमारे पास आ जाता है CH3, अगर इसमें से जैसे देख लीजिए OH इस तरह से, और एल्डिहाइड वाला और कार्बोक्सिलिक वाला समूह आ जाता है, जैसे CH3 और OH आ जाता है हमारे पास, ये वाला एल्कोहलिक समूह वाला। ठीक है, तो उसमें हम क्या जोड़ना है, अल जोड़ना है। तो पहले यानी कार्बन कितना है, एक है, तो एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, तो यहां हम जोड़ देते हैं मेथ, जुट गया प्लस। अब इसमें जो समूह है, जो बांड है, एकल बांड है, N जोड़ना है तो N भी जोड़ दीजिए, जुट गया। अब इसमें OH भी आया है, क्या आया OH, तो क्या जोड़ेंगे आल, तो जोड़ दीजिए आल। अब इन सभी को अगर निकाल दिया जाए तो ये मेथे, ये वाला ए इस पे चला जाएगा और ना का आ जाएगा तो हो जाएगा मेथेनाल, ये हमारा आईयूपीएसी निकल कर आ गया। इसी तरह से इस तरह में आ जाता है, जैसे HCHO, इस तरह से HCHO इस तरह से आ जाता है। तो इसमें भी कार्बन हमारे पास कितना है, एक कार्बन है। अगर जो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, संरचना देखा जाए तो इस तरह से, यानी C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इस तरह से देख लीजिए एल्डिहाइड समूह का है ये। अब इसका नाम कैसे हम बोले हैं कि कार्बन पहले गिनिए, कार्बन कितना है हमारे पास, एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे मेथ बोल दिए। सबके पास कितना एकल बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे प्लस, अब ये जो समूह है किसका है, एल्डिहाइड का है, एल का, तो इसमें हम जोड़ेंगे एल। अब हम सभी को निकाल दिया जाए तो मेथेनल, ये आ गया हमारा आईयूपीएसी नाम। अगर जो इस तरह में आ जाता है, जैसे इसका अगर जो आ गया, यानी HC डबल बॉन्ड O और ये आ गया OH, इस तरह से आ गया, तो इसका नाम हम ओइक एसिड कैसे बोलेंगे। तो देख लीजिए, यानी कार्बन कितना है, एक कार्बन है हमारे पास, तो बोलेंगे मेथ, हो गया प्लस। अब क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ा जाएगा प्लस। इसमें ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, ओइक एसिड वाला स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, ओइक एसिड वाला, ठीक है। तो ओइक एसिड में हम जोड़ेंगे ओइक एसिड, यानी ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इन सभी को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा मेथेनोइक, ये नाम हो गया, और उसके बाद एसिड, मेथेनोइक एसिड। इस तरह से ये नाम हम निकालते हैं। इसी तरह का अब हम लोग देखें तो ये तो था मेथेन का, अब हम लोग देख लेते हैं मेथेन का। अब एथेन का देख लेते हैं, एथेन का भी देख लीजिए। एथेन का किस तरह से नाम, सेम यही स्ट्रक्चर, सेम इसी तरह से नाम हम निकालेंगे। ये मेथेन का, तो एथेन का देख लीजिए, यानी अगर जो हमारे पास आ जाता है CH3 और OH, यानी CH2 और OH आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब ये कार्बन कितना हमारे पास, दो कार्बन है, तो क्या बोलेंगे मेथ से एथ आ गया, यानी एथ बोलेंगे,
दो कार्बन था तो एथ बोल दिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, एन भी जोड़ दिए, OH आया है तो आल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आल। अब सभी का जोड़ दीजिए, यानी मेथेनॉल, ये आपका आईयूपीएसी नाम निकल गया। इसी तरह से जैसे एल्डिहाइड समूह का आ गया, जैसे CH3 और CH, और ये आ गया हमारा CH नहीं, AC डबल बॉन्ड O, और ये आ गया H, हो गया ना, इस तरह से आ गया। अब इसमें कार्बन कितना है, एक दो, दो कार्बन है, ठीक है। तो दो कार्बन को हम बोलते हैं एथेनोइक, ये सॉरी ये एथेनोइक है, मेथेनोइक नहीं है, एथेनाल है, एथेनाल है, ठीक है, सॉरी। अब ये देखिए कार्बन कितना है, दो है, तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे, एन, एन बोलेंगे। अब प्लस ये स्ट्रक्चर किसका है, एल का, तो एल जोड़ दीजिए। अब सभी को जोड़कर नाम लिखिए एथेनल, क्या लिखेंगे, एथेनल, एथेनल, ये आपका आईयूपीएसी नाम निकल गया। इसी तरह से इसका अगर जो हम देख लेते हैं, जैसे CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH, स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कितना कार्बन है हमारे पास, दो कार्बन है, तो एथ बोलेंगे, बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड एन बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह का है, ओइक एसिड जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए ओइक एसिड, हो गया। अब सभी को लिख दीजिए जोड़कर, यानी एथेनोइक, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इस तरह से हमारा ये नाम आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इससे ट्रिप कर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब अगर जो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ आ जाता है, ठीक है, तो इसको कैसे हम आईयूपीएसी नाम में बोलेंगे, ठीक है। अब पहले नंबर तो हम इसमें काउंटिंग करेंगे कार्बन की, लेकिन ये कार्बन की जो काउंटिंग करेंगे श्रृंखला वाइज करेंगे, ठीक है। तो हम काउंटिंग इधर से करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये चार ठो हैं, कितने हैं, चार कार्बन है, इसको नहीं गिनेंगे, ना कि इसको, ठीक है, क्योंकि ये मेथिल का है और एक क्लोरो का है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को हम काउंटिंग में सी नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये कितना कार्बन है, चार कार्बन है, तो लेकिन इसके कार्बन का नाम लेने से पहले हमें इसमें आता है पूर्व लगन, यानी पूर्व, यानी सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले जो नाम आता है पूर्व लगन में उसको लिखेंगे। तो पूर्व लगन में जो नाम आते हैं वो होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और इस तरह से तरह तरह का, नाइट्रो भी आता है, इस तरह से आते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्लोरो भी आया है, तो ये पूर्व लग्न है, यानी सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो लेकिन ये काउंटिंग जब किए हम इधर से, तो कितने नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे आया है, तो 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है, हो गया। अब 3 नंबर पे ये भी आया, लेकिन 3 नंबर पे मेथिल भी आया है, तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि इसमें से कौन सा वाला है, ठीक है, यानी अब कार्बन, कार्बन कितना है हमारे पास, ये देख लीजिए। नाम तो ये दोनों लिखा गया, लेकिन अब कार्बन 1 2 3, 1 2 3 4, चार कार्बन है, तो चार कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, यानी ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, प्लस स्ट्रक्चर ये कैसा है, ये ओइक एसिड वाला है, किसका है, ओइक एसिड वाला है, तो हम इसमें जोड़ेंगे ओइक एसिड, क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। अब टोटल नाम लिख दिया जाए, यानी आईयूपीएसी 3 क्लोरो, 3 मेथिल, और ये सभी का हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से इस वाले का हमारा ये नाम निकल कर आ जाएगा, यानी 3 क्लोरो, 3 मेथिल, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब अगला देख लीजिएगा,
हाँ तो दोस्तों अब इसको देख लीजिए, अगर स्ट्रक्चर हम लोगों का इस तरह से कहीं दिख गया तो हम इसका नाम कैसे बोलेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम श्रृंखला गिनेंगे, यानी 1 2 3। इसमें काउंटिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, एक सीरियल से होना चाहिए। ये नहीं कि ये काउंटिंग जाइए फिर ऊपर नीचे गिनेंगे, ऐसे नहीं, सीरियल से काउंटिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3। अगर जो काउंटिंग ऊपर से भी करना है 1 2 3, यानी आप काउंटिंग चाहे इधर से कर सकते हैं इधर से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूर्व लग्न और आया नहीं है। ठीक है, जो कि हम उधर से काउंटिंग करें, पूर्व लग्न आया तो सोचने के बात होती। ठीक है, तो अब ये हम काउंटिंग कर लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसमें ए भी मेथिल है, ए भी मेथिल है और दोनों मेथिल है, तो दोनों मेथिल किस नंबर पे आया है, 2 नंबर पे आया है। तो हम लिखेंगे 2 2, क्योंकि 2 बार है। ठीक है, 2। अब अगर जो 2 मेथिल है, तो जब 2 मेथिल आता है तो हम उसको डाई लिखते हैं, यानी डाई डाई मेथिल। ये हो गया, मेथिल को हम डाई मेथिल बोल देते हैं। 2 ठो है इसीलिए डाई लगा दिए। अगर जो 3 होता तो हम उसमें क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। नहीं, 3 होता मेथिल हो गया, उसमें ट्राई लगाते। अगर जो 4 होता तो टेट्रा लगा देते। ठीक है, ये हो गया 2 2 डाई मेथिल। अब हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो इसमें हम लिखेंगे प्रो। अब प्रो बांड के कौन से बन रहे हैं, सिंगल बांड बन रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, एन। एन हो गया। अब इसका नाम टोटल अगर जो देखा जाए तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया, यानी आईयूपीएसी नाम।